हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका इस मंथ यानी सितंबर मंथ में 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली है, जो कि सीबीटी मोड में लिया जाएगा, तो हम उस एग्ज़ाम को कैसे देंगे, है ना। तो इसका प्रैक्टिस आपको कर लेना चाहिए। ऐसा अगर नहीं करते हैं तो वहाँ पे आप ना स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है, थोड़ा माउस को पकड़ने में इसमें थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा चला जाता है। तो आप क्या करो कि अभी 5 दिन 6 दिन समय है, आप मेरे इंस्टीट्यूट में आकर इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सीबीटी मोड में जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें किस तरीके से रूल्स को फॉलो करना है। आइए देखते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है इसी मंथ, उसमें हम एग्ज़ाम कैसे देंगे, है ना। यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने कभी आज तक एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है कंप्यूटर बेस यानी सीबीटी मोड में। उनके लिए ये ज़्यादा लाभदायक होगा। और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो दे चुके हैं, वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि हम लोग मॉक टेक्स्ट एक देकर देख रहे हैं कि कैसे वहाँ पर एग्ज़ाम लेगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये सारा चीज़ आ जाए, ठीक है ना। एक प्रैक्टिस करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन यानी इंटरफेस दिखाई देगा जब वहाँ पे आप जाइएगा एग्ज़ाम देने, डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा यूज़र नेम, है ना। तो यहाँ पर आपका या तो यूज़र आईडी होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा या जो भी हो वहाँ पे आपको बतलाएगा। अब ऐसा नहीं कि वहाँ पे नहीं बतलाएगा, वहाँ पे हर एक चीज़ बतलाता है, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड में ज़्यादातर तो देखा गया है कि डेट ऑफ बर्थ ही रहता है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा ना, वही डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड होगा। यहाँ पर आपको पुट करना है, ठीक है ना। और देखो, मॉक टेस्ट या ऑनलाइन एग्ज़ाम में ना ज़्यादातर आपको बस एक मॉनिटर को ध्यान में रखना है और एक माउस को रखना है। मॉनिटर पे ध्यान इसलिए जो वहाँ पे क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे उस पे ध्यान रखना है, और माउस आपको चलाने आना चाहिए यानी टिक करने आना चाहिए, ठीक है। तो और ज़्यादा हेजिटेशन नहीं बनाए खुद के अंदर, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बस अगर आपको इस हेजिटेशन को दूर करनी है तो आप, अभी टाइम है 5-6 दिन है टाइम, आप मेरे यहाँ क्लास ज्वाइन करके आप इसका हेजिटेशन को दूर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देकर इस हेजिटेशन को दूर कर सकते हैं। अब देख लो, होता क्या है ना कि आप ना एक वीडियो देख लेते हो यूट्यूब पे, ठीक है ना, और उससे देखकर समझ लेते हो। लेकिन वही चीज़ को अगर खुद से कर लेते हैं, है ना, खुद से एक बार जाके प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्या होता है कि मतलब वो हेजिटेशन थोड़ा ज़्यादा ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर आपको पासवर्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ठीक है। उसके बाद लॉगिन करना होता है। लॉगिन करेंगे, जैसे ही लॉगिन करते हैं तो हमें यहाँ पर जो आपका डिटेल्स होगा वो यहाँ पर स्क्रीन पर शो करेंगे। जैसे एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन क्या है, नेम, डेट ऑफ एग्ज़ाम, मैक्सिमम नंबर, ये सारा चीज़ आपको शो करेगा। और यहाँ पर आपका फ़ोटो रहेगा, ठीक है ना। और एक चीज़, उसके नीचे एग्ज़ाम का इंस्ट्रक्शन रहता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तो इंग्लिश में ही है ना, वहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा। आप लैंग्वेज को चेंज करके देख सकते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में। वो आपको यहाँ ऊपर टाइप में रहेगा, आप हिंदी में देख सकते हो, इंग्लिश में देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद करना क्या है कि इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ना नीचे एक ऐसा बॉक्स रहेगा जिसमें आपको टिक लगाना है, ठीक है ना। और टिक लगाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा आई एम रेडी टू बिगिन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का आपका क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम ना एक एक चीज़ के बारे में हम बताएंगे आपको। देखो यहाँ पर आपका फ़ोटो दिखाई देगा, यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा, यहाँ पर आपका सेंटर नेम, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये आंसर है, यानी इस सेट में ना 25 क्वेश्चन है। हो सके कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो ए लेफ्ट साइड ना होकर राइट साइड में हो, ठीक है।
तो इस पे कोई लेना देना नहीं है कि किधर भी हो, ठीक है ना, बस आपको क्वेश्चन पढ़ के टिक लगाना है, ठीक है। अब कुछ एक चीज़ और समझ लेते हैं कि यहाँ पर देखो अनएंसर्ड मतलब जिसका आपने आंसर नहीं दिया है वो ब्लैक कलर में रहेगा। जैसे देखो अभी किसी का भी आंसर नहीं दिया गया है तो देखो इस कलर में है ना, उसके बाद है आंसर, मतलब अगर आप आंसर दे देते हो तो वो ग्रीन कलर में हो जाएगा वो, ठीक है। अगर आप जैसे मान लो क्या कि इस क्वेश्चन का आंसर अभी मुझे नहीं आ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन को पढ़े और हमें इसका आंसर नहीं आया, हम बाद में देखेंगे, जिसको आप मार्क करके छोड़ सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन के ना जस्ट ऊपर देखिएगा, क्वेश्चन के जस्ट ऊपर मार्क फॉर रिव्यू, यहाँ पे ना एक चेक बॉक्स होगा, इस पर आप टिक लगा दोगे तो देखो आपको यहाँ पे मार्क रिव्यू का, यहाँ देखो ब्लू कलर में है ना, सेम ब्लू कलर यहाँ पे हो गया। तो इससे आपको क्या होगा कि बाद में जब आप 25 क्वेश्चन को डील कर लेते हो, जो जो क्वेश्चन में आप मार्क लगाए हो, ठीक है, बाद में उस आंसर पे टिक करोगे तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दे रखा है। चलिए अब हम देखेंगे कि यहाँ पर दिया है कि समरी में ऑल क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन आंसर मतलब 0 है, क्वेश्चन अनआंसर 25 है, मतलब अभी तक कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ से क्वेश्चन को ना जूम भी कर सकते हो, अगर आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ से जूम भी कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। और यहाँ पे मॉक टेस्ट, यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है आपका, इसी तरीके से आपको टाइमिंग जैसे 30 मिनट का देगा, उसके बाद घटते रहेगा टाइमिंग, ठीक है। तो आप यहाँ से आप क्वेश्चन जैसे मान लो क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो यहाँ पे तो इंग्लिश मॉक टेस्ट है ना, एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं कि कैसे होगा, लेकिन वहाँ पे ना आपका यहाँ पे लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, आप उसको हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भाषा में आपको सहूलियत होगा पढ़ने में उस भाषा को आप चेंज कर सकते हैं, उस तरीके से उसमें क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। हिंदी कीजिएगा तो हिंदी में दिखाएगा, आंसर इधर दिखाएगा। अब यहाँ से आप जैसे ही टिक लगाते हो, जैसे देखो यहाँ पे माउस को कंट्रोल करके रखना है, बस यही है कि आप लोग माउस को अगर सही से नहीं कंट्रोल कीजिएगा, पता चले क्या कि ऐसे खींच रहे हैं माउस को, कभी यूज़ नहीं किए हैं ना, तो ऐसे खींच रहे हैं ऐसे जाएगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप ना सेंटर पर आकर 1-2 दिन या 5 दिन प्रैक्टिस कर ले एग्ज़ाम से पहले तक, ताकि आपको हेजिटेशन है दूर रहे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, आप क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है ना, नहीं पढ़ने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है इतना छोटा तो इसको जूम कीजिए, अब पढ़िए, ठीक है ना। जूम करने का 400 तक दे रखा है, कितना जूम कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जूम करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे टिक लगा दिए, देखो ये कर दिए, जैसे ही हम कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यानी सबमिट, सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट करना है, जैसे इसका आंसर हम मैंने दे चुका है ना, तो ये नेक्स्ट करेंगे यानी दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, देखो जैसे इसका आंसर हो गया ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग, ठीक है, दे सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से टिक लगा के देख सकते हैं। अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो प्रीवियस जाके देख सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कर सकते हैं, इस तरीके से हम करके कंप्लीट करेंगे। अगर मान लो कि इसका आंसर हमको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे टिक लगा दिए, फिर हम नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। बाद में हमको ये पता चलता है कि ग्रीन जिसका हो चुका है, इसका आंसर दे चुके हैं, इसका नहीं दिया, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर वापस आ जाएगा, फिर आप यहाँ से, आपको अगर आंसर पता है तो आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से करके आप यहाँ से सबमिट एग्ज़ाम कर सकते हो, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आएगा, फिर नेक्स्ट को करेंगे। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम DLED का जो होने वाला है, ठीक है।